दाफने एक पस्त कद पौधा जिसकी झाड़ियों की छाल से कागज़ बनाने के लिए धोकर इसे उबालना पड़ता है। इसे लोकटा भी कहा जाता है। जब इस इलाके में बिजली आ गई तो पोर्नाग्रोनुक बिलाखिर एक बॉयलर और श्रेडर ख़रीदने में कामयाब हो गए। आज इनके पास 10 मुलाजिम हैं जो लोकटा की छाल इकट्ठा करते हैं और इसे धोते हैं। हम लकड़ी से आग लगाते और इस पर लुकोटा की छाल को उबालते थे और नरम करने के लिए इसे अपने पैरों से कुचलना पड़ता था। बिजली एक छोटे से पन बिजली घर से आती है। हुकूमत बरसों से इस पहाड़ी खत्ते में इनकी तशहीर कर रही है और ताजिरों और काश्तकारों को कर्ज दे रही है ताकि वो मशीनें खरीद सकें। पावर प्लांट लगने के बाद हमें बिजली मिल गई। मैं मुआशी तौर पर बेहतर हालत में था। मेरे पास मजदूरी की लागत कम थी, लिहाजा मैं मुनाफा कमाने के काबिल था और मैं कुछ रकम भी बचा सकता था। हिमालय में आनापूर्ना पहाड़ी सिलसिला 2000 मीटर बुलंद है और गुंदरूक गांव इसके पीछे छुप जाता है। पोर्नाग्रोनुक इसी जगह रहते हैं। इस इलाके में बहुत ज़्यादा पानी है, लिहाजा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यहीं लगाना समझ में आता है। इनकी तामीर निस्बतन आसान है और ये माहौल दोस्त भी हैं। पन बिजली मंसूबों के लिए हुकूमत की मदद सिर्फ उन देहातों को दी गई है जो उन पर काम करने पर राज़ी भी थे। 10 साल कबल बेदिया बेकाश विश्वकर्मा ने इस पावर प्लांट की तामीर में मदद की थी। आज वो इसकी डिप्टी मैनेजर हैं। दरियासना इस गांव में ऐसे 9 पावर प्लांट्स हैं। हर एक का मैनेजमेंट बोर्ड और एक मैनेजर भी है। ये सब अपने माली मामलात खुद संभालते हैं। इस वक्त प्लांट खुद इन्हसारी से चल रहा है। हमारे सारिफीन से जो फीस मिलती है उससे हम अपने अमले की तनख्वाह अदा कर देते हैं और ये प्लांट को बरकरार रखने के लिए भी काफ़ी होता है। बहरहाल यहाँ के देहातों में तकरीबन 40% लोगों के पास बिजली नहीं है। 4 साल कबल आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद नेपाल में बिजली ग्रिड की तजदीद और तौसी पर काम हुआ। पन बिजली की ताकत हुकूमत के मंसूबे की बुनियाद या मरकज़ है। कागज़ बनाने वाले पोर्नाग्रुवांग के लिए बहुत कुछ बदल चुका है, यहाँ तक कि वो नेपाल के दूसरे सबसे बड़े शहर पोखरा में भी एक दुकान खोलने के काबिल हो चुके हैं। यहाँ से वो अपना खाम कागज़, डायरी और नोटबुक, कार्ड्स और लैम्प शेड्स जैसी मसनूआत फ़रोख्त करते हैं। इस आमदनी से वो अपने 2 बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और इन्हें स्कूल भेजना मुमकिन हुआ। इनकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। इनकी बेटी अब पोखरा में रहती है और दुकान में भी काम करती है। पोर्नागोरुंग हफ्ते में कम से कम एक बार यहाँ आते हैं। वो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। इसी जगह पर लुकोटा और हमालिया की बिच्छू बूटी की झाड़ी को भी कारामद बनाया जा सकता है, लिहाजा मैं इस दायरे को वसी करना चाहता हूँ और बिच्छू बूटी की झाड़ी से फैब्रिक तैयार करना चाहता हूँ। पोर्नागोरुंग मुस्तकबिल के लिए बड़े मंसूबे रखते हैं, लेकिन वो मुस्तकिल तौर पर शहर नहीं जाना चाहते। पहाड़ उनका घर है।